दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। उनके दिल का, उनके मन का कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करेंगे। वो जॉब से रिलेटेड सारी बात हम करेंगे कि सऊदी में किस टाइप के आदमी के लिए सऊदी है, किस टाइप के आदमी के लिए नहीं है, कौन सा काम के लिए यहाँ आना चाहिए, कौन सा काम के लिए नहीं आना चाहिए, और सऊदी में कैसे लोग रह सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सऊदी में बहुत सारे लोग जो है, सऊदी आना बहुत आसान है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आसान इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, आप आसानी से सऊदी आ सकते हैं। यानी हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास है, नहीं भी है तो भी आ सकते हैं। लेकिन मैं जॉब सेक्टर के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो थोड़ा सा मतलब यानी पासपोर्ट आपका एसएनआर हो जाएगा और आप आसानी से लगभग यानी मैक्सिमम चांसेस रहते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। मगर जिनका पासपोर्ट ECR है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी आ सकते हैं। वो भी, उनके लिए भी तमाम काम है, वो भी उसमें कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्री में ये सऊदी ही एक ऐसी कंट्री है, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर ही ऐसी कंट्री है कि जो यानी अरब देश जितने भी हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी डिप्लोमा किए हैं या कोई भी कोर्स किए हैं या ITI वगैरह बहुत सारे लोग करके सोचते हैं चलो सऊदी चलते हैं, या मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसे सभी लोगों से, कि ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल तौर पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई अगर काम आप जानते हैं, कोई भी काम करने में माहिर हैं, तो उसके लिए आपके पास जॉब है। उसके लिए आपको मार्कशीट वगैरह की, सर्टिफिकेट वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे जो भी पूछा जाएगा या जो आप प्रोफेशन बताए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो कंपनी करवाती है, छोटा सा इंटरव्यू होता है, बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सऊदी अगर आप लोग आते हैं तो इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो उसका कुछ भी फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं कि जिनको कहीं कोई भी ठिकाना नहीं है, कहीं भी वो काम नहीं कर सकते हैं, वो भी आते हैं। ज़्यादातर वही लोग आते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं, मतलब कहीं के बारे में नहीं सोचते, बस सऊदी ही निकल लेते हैं। वो उनको भरोसा रहता है कि चलो ठीक है, सऊदी कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आके फंस जाते हैं। तो मेरे कहने का मोटिव, मेरे कहने का जो सिद्धांत है, जो मतलब है, वो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं क्लियर बता दूं कि सऊदी आने के लिए, सऊदी रहने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कोई डिप्लोमा चाहिए या कोई कोर्स चाहिए। आप आसानी से हाई स्कूल पास करके कोई भी काम सीख करके आ सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि बहुत आसानी से आप जो है यहाँ पे रह सकते हैं, बहुत आसानी से आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। मगर वो सुख सुविधा जो अदर कंट्रियों में मिलती है, जैसे आप कनाडा हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया और तमाम कंट्रियां हैं, आप वहाँ पे जाएंगे। जो दुबई हो गया, दुबई में भी कुछ सुख सुविधाएं हैं आपके हिसाब से, मतलब समझ ही रहे होंगे। फैमिली वगैरह लेकर के रहने में आसानी और सब कंट्रियों में जिस तरह है उतना सऊदी में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप फैमिली तो भूल ही जाइए। सऊदी जो लोग रहते हैं वो 2 साल के एग्रीमेंट पे रहते हैं, 2 साल के पहले तो जा ही नहीं सकते फर्स्ट टाइम। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कमाने जाते हैं और आपके पास परिवार है,
तो या तो आप लोकल में अपने ही कंट्री में काम करिए। सऊदी आने का मतलब सीधी सी बात है कि परिवार वो देख रेख करने वाला कोई होना चाहिए घर में, माँ बाप जो भी होना चाहिए। जिनके पास नहीं है परिवार वो तो उनके लिए थोड़ा परेशानी है भाई। परेशानी का मतलब मेरी इस खुल की बात है कि वो ना ही आए। अगर जिनके पास फैमिली नहीं है, सिर्फ बीवी बच्चे हैं, तो वो ना ही आए। सऊदी तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि फैमिली की एक अपनी प्रॉब्लम होती है उनको देखने के लिए, और उनसे उनका कोई भी काम, उनको जो भी काम करना है उसके लिए प्रॉब्लम तो है ही है। आप समझ ही सकते हैं। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अब एक घर में छोटा सा बच्चा है, औरत है, तो वो कितना काम, हर काम तो नहीं कर सकती ना। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप डिग्री डिप्लोमा बिल्कुल भी उसके भरोसे मत रहिए कि मेरा डिग्री डिप्लोमा कोई भी कुछ भी यहाँ पर काम आने वाला नहीं है। आप अगर सऊदी आना चाहते हैं किसी भी काम से, तो आप उस काम को सीखिए, अच्छे से जानिए, उसके बाद ही आइए, वही आपके काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। और आगे बढ़ने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि मैं बहुत जल्द ही सीरीज लाने वाला हूं नए ड्राइवर के लिए, कि सऊदी में उनको कौन कौन सी गाड़ी चलानी पड़ सकती है, और सभी गाड़ियों का एक एक करके मैं लगभग मैक्सिमम गाड़ियों का एक एक करके मैं रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कौन सी गाड़ी कैसे चलाना है, कैसे उसका क्या सिस्टम होता है, सब कुछ। तो वीडियो करते हैं खत्म। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।